हेलो फ्रेंड्स। अभी हम लोग पिछले पार्ट में डिस्कस किए कैग के रिपोर्ट के बारे में कि आखिर कहाँ पे प्रॉब्लम्स था, ये रेल दुर्घटना क्यों हुआ, कि क्या इसकी जानकारी पहले से सरकार के पास थी या नहीं। तो वो रिपोर्ट को हम लोग डिस्कस किए हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि क्या सेफ्टी इश्यूज हैं पहले से हमारे पास। अगर कॉलिजन का अगर केस, अगर दो ट्रेन जो आपस में एक ही ट्रैक पे आने के बाद जो एक टकरा जाती है, तो उसे बचने के लिए क्या सिस्टम है हमारे पास। तो ये कवच एक ऐसा ये सेफ्टी डिवाइस है कि जो दो ट्रेन में लगे हुए होते हैं। और मान लीजिए अगर एक ही ट्रेन पे अगर दोनों अगर फुल स्पीड से आ रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक ये ब्रेकिंग सिस्टम ये है, दोनों ट्रेन ऑटोमेटिक कुछ दूरी पे ये रुक जाएंगे। कैसे ये काम करता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए, अगर इसका हम लोग थोड़ा सा हिस्टोरिकल देखें तो ये 2002 में ही इंडियन रेलवेज ने एक एंटी कॉलिजन डिवाइस डेवलप किया था जो एसीडी के नाम से जाना जाता था, एंटी कॉलिजन और डिवाइस। ये 2002 में ये डेवलप किया गया था। इट वाज डेवलप्ड बाय द कोंकण रेलवेज। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? डेट वाज कोंकण रेलवेज के द्वारा। फिर बाद में इसको अपग्रेड किया गया। 2012 तक इस पर काम हो रहा था। TCAS ये क्या था? ए ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम्स। फिर बाद में इसी को अपग्रेड करके कवच नाम दे दिया गया है। कवच जो है, अगर इसके बारे में अगर हम लोग देखें, बहुत ही चीपेस्ट और टेक्नोलॉजी है। और चीपेस्ट तो है ही, बहुत सस्ता है और बहुत ही अच्छा काम करता है। अब कितना सस्ता है इसको देखिए कि अगर इसको 1 किलोमीटर के अगर इसका पर कॉस्ट देखा जाए तो मात्र 50 लाख पर किलोमीटर कॉस्ट है। अगर ये वर्ल्ड वाइड देखा जाए दूसरे कंट्रीज़ में तो ये 2 करोड़ के आसपास है, और हमारे यहाँ ये मात्र 50 लाख पर किलोमीटर। और अगर लेकिन ये मात्र अभी तक टोटल हमारे ये जो रेलवे नेटवर्क है उसमें 2% ही मात्र कवर कर पाया है अभी, क्योंकि ये 6-7 महीना पहले ही अभी इसके ऊपर ट्रायल हुआ है। अभी इसको डेवलप धीरे धीरे अलग अलग फेज में किया जा रहा है। पहले 2000 किलोमीटर का टारगेट रखा गया, फिर बाद में 3000 किलोमीटर जो मेन एरिया है वहाँ पे किए जाएंगे। तो अभी ओनली अवेलेबल इन 2% ऑफ इंडियन रेलवे रूट। फिर अगर बात करें तो इसका जो सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल जो SIL4, ये आपका एक सेफ्टी मेजर्स का एक मेजरमेंट है। तो इससे ये सर्टिफाइड है, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4, SIL4 सर्टिफाइड है ये। फिर अगर हम बात करें तो इट इज़ ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। ये ऑटोमेटिक इसमें ब्रेकिंग सिस्टम लगता है। कैसे, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड इट वाज डेवलप्ड बाय, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो RDSO के द्वारा, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये डेवलप किया गया विथ कोलैबोरेशन टू अदर इंडियन इंडस्ट्रीज। अगर हम बात करें तो यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है, इससे भी अच्छा टेक्नोलॉजी है कवच क्या है, ETCS, यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। ये कैसे काम करता है? अब देखिए यहाँ पे ये रेडियो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे काम करता है। इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, 2 ट्रेन एक ट्रैक पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि 10 किलोमीटर पहले ही जो सेंसर लगा होगा ट्रैक में, वो 10 किलोमीटर पहले ही सेंसर डिवाइस किसी भी ऑब्स्टेकल को, कोई भी अगर ट्रैक पे ऑब्स्टेकल है या कोई ट्रेन आ रहा है, उसे सेंस कर लेगा और ये इन्फॉर्मेशन जो कंट्रोल सिस्टम रहेगा वहाँ देगा। और ये दोनों ट्रेन में होना जरूरी है। जो भी 2 ट्रेन जो है जो कोलाइड जो करने वाली है, दोनों ट्रेन के पास एक कवच होना चाहिए। तो ये कवच क्या करेगा कि जो इन्फॉर्मेशन है ये दोनों ट्रेन ड्राइवर को दे देगा, और ट्रेन ड्राइवर उसमें ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं। और नहीं भी अगर कर पाए, क्योंकि हाई स्पीड रहेगा, तो वहाँ पे ये स्पीड को ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है, अपने आप वो ब्रेक लगा देगा और कोई आके मतलब कुछ दूर पहले ही वो दोनों ट्रेन रुक जाएगी वहाँ पे। तो जैसे देखिए, यहाँ पे 2 ट्रेन है, यहाँ पे RFID लिखा हुआ है, RFI रीडर, रेडियो फ्रीक्वेंसी ये रीडर है। यहाँ पे जो सेंसर लगा हुआ रहेगा ट्रैक के पास, ये आइडेंटिफाई करेगा। एक यहाँ पे TCS लगा रहेगा, ये जो ट्रेन कंट्रोल अवॉइडेंस सिस्टम है, और एक यहाँ पे भी TCS लगा हुआ रहेगा। दोनों में कवच होना जरूरी है। ये ऊपर में एक ये डिवाइस जो कवच है, इसका नाम रखा गया है, ये लगा हुआ जरूरी है, होना चाहिए। फिर ये रेडियो फ्रिक्वेंसी भेजेगा यहाँ पे जो एक कंट्रोल सिस्टम रहेगा उससे, और ये GPS से ये आपका कनेक्टेड होगा, सैटेलाइट से। और फिर इधर से भी वही चीज़ है, ये भी रेडियो सिग्नल को रिसीव करेगा और सेंड करेगा। तो इस तरह से 10 किलोमीटर पहले ही जो भी ट्रैक पे ऑब्स्टेकल होगा उसको आइडेंटिफाई कर लेगा और दोनों जगह सिग्नल
ये इन्फॉर्मेशन भेज देगा और वहाँ पे ये ऑटोमेटिक सेंसर डिवाइस की मदद से जो इन्फॉर्मेशन भेजा जाएगा कि वहाँ पे ऑब्स्टेकल है, तो ये कॉलिजन का पहले ही दोनों ट्रेन में ब्रेक और लग जाएगा। तो इस तरह से कवच काम करेगा। खैर अभी जो बालासोर में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है उससे कवच का कोई लेना देना नहीं है, वो डिरेलमेंट का केस है। अगर कवच रहता भी तो वहाँ पे वो बचने का चांसेस वो कम था। तो आई होप आपको ये फुल समझ में आया। हम लोग इसे 3 पार्ट में लाए हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग को समझाने का कोशिश किए हैं, फिर कैग रिपोर्ट को समझाने का कोशिश किए हैं, और फिर यहाँ पे हम लोग कवच को डिस्कस किए हैं। तो आई होप ये पूरा आपको वीडियो समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।